आप अपने स्क्रीन पे देखें कि उस दिन वॉल्यूम सबसे ज़्यादा कौन से शेयर में जा रही है। आप भी ये वाली स्क्रीन पे देखे ना, ये जो कैमरे वाली स्क्रीन। अच्छा, हाँ, मैं बाहर भी देख रहा था, लोग अच्छे देख रहे थे। हाँ। तो जी ऐसा है कि हुआ यह था कि मैंने जो है एक बार चाचा को गलती से बोल दिया कि मैं एक रेस्टोरेंट है जहाँ पे मैं बड़ा खाना खाता हूँ, एवरीडे लंच करता हूँ ऑफिस के पास, जिसका नाम है कबाब बिस्ट्रो है। तो इन्होंने क्या किया, बोला फटाफट आ जा फटाफट घर पे। मैंने क्या हुआ, घर पे आया हूँ तो बोलते हैं क्या हो गया अंकल। अंकल क्या नहीं हो, आप बताओ क्या हुआ है। अरे यार, तो बोलते हैं कि भाई सुंदर लोगों के ना तस्वीरें ना लिया। ठीक है। तो अब इनको जो है वो रेस्टोरेंट पर ले जाना है, यहीं पे मिसागा पे है, कबाब बिस्ट्रो में जाके खाना लेना है। छोटा सा रेस्टोरेंट है, बड़ा अच्छा है और बड़ा टेस्टी है, और थोड़े बहुत बता देंगे चीज़ें आपको जो टाइटल लिखा हो उसके बारे में। तो चले फिर। अरे यार, और अंकल जो आजकल खूब जो है वर्कआउट चल रहा है आजकल, है एकदम टाइगर श्रॉफ की टक्कर में। इन्होंने ट्रेलर देख लिया टाइगर श्रॉफ की नई मूवी का, बोलते यहाँ बैंड वैंड लगा रखे है भैया खूब। ये देखो एक्सरसाइज चल रही है, दबा के ऐसे स्क्वाट मारते हैं इससे। चले। और दूसरी बात ये है कि बहुत लोग ना इंस्टाग्राम पे मुझे बोलते हैं, कभी कभी ना मैं स्टॉक वॉक की फोटो डाल देता हूँ कि ये ले रहे हैं अपनी थीसिस, ये वो फलाडियाँ हैं, तो बोलते हैं यार हमें बता दो कौन सी ऐप है ये, किसमें करते हो क्या नहीं करते। तो फिर सोचा इस वीडियो में थोड़ा बता दूंगा। मैं क्या बताऊंगा, बताने से पहले बात ये है कि भाई ना कोई मैं फाइनेंशियल एडवाइजर हूँ, है ना हमें कोई इतनी कोई नॉलेज है, हमारी एक थीसिस होती है, उस हिसाब से हम जो है पैसा फेंक देते हैं। मगर ये भाई साहब जो है बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं, यू नो लाइक कितने बिलियन तो कमाए होंगे। बिलियन का जीरो पता है कितने होते? मुझे तो नहीं सीखना ना इसमें कुछ। क्या आपको नहीं सीखना, आपको सिखाना है, आपको सिखाना है। हाँ, लाइट तो सीखे हुए हैं ना। हाँ 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 बस। नहीं ये उनके लिए भैया, बिगिनर जैसे हमारे लिए। हम आपसे कुछ सीखने आए हैं तो सोचा कि लोग भी सीख लेंगे। ठीक है चलो फिर, अब खाना नहीं खाना क्या? चलो। तो भैया शेयर मार्केट जानने से पहले या स्टॉक मार्केट जानने से पहले एक बार, अरे लाइट कहाँ चली गई, हाँ, तो पहले ये सोच लेते हैं कि एक छोटा सा बिजनेस होता क्या है और कैसे वो इन्वेस्टमेंट थीसिस होती है, क्या होती है क्या नहीं होती है। ठीक है, सपोज करो हमको एक छोटा सा बिजनेस खोलना है, कौन सा खोलूं? गोलगप्पे का खोल लेता हूँ। नहीं यार, फिर हाँ, छोटा खोलता ना, समझने के लिए आसानी होगी। जब सोचो तो कुछ अच्छा सोचो तो बड़ी सोचो, वैसे कि मगर गोलगप्पे का स्टैंड में खोलूंगा ना वो बहुत बड़ा होगा। ठीक है, अब सुनो, सपोज करो एक गोलगप्पे का मैंने स्टैंड खोलना है या पानीपुरी का, उसका नाम रख देते हैं कुछ भी, है लेजी पानीपुरी। चलो जी, अब उसके लिए क्या चाहिए, अपने पैसे तो है नहीं, अब हम जाएंगे फ्रेंड्स एंड फैमिली के पास, जैसे हमारे एंजल इन्वेस्टर भाई साहब, खूब पैसा जिनके पास लगाने के लिए रेडी है। ये रिकॉर्डिंग के लिए ठीक है। अच्छा ओके ओके। तो मैं बोलता हूँ भाई चाचा एक काम करो, मुझे ना $500 दे दो उधार, हैं हम जो है एक गोलगप्पे का बिजनेस स्टार्ट करना है। ठीक है तो आपको बनाऊंगा मैं 25% का पार्टनर। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? यार दिक्कत हो रही है, इसको शर्म आ रही है गोलगप्पे के बिजनेस में मैं इन्वेस्ट नहीं करता। कोई बात नहीं, चलो भाई अब कोशिश तो जा रही है, सपोज करो हाँ तो बोल दो। चलो, अंदर से हाँ नहीं है, ऊपर से हाँ। ओके दे दिया है। तो भैया $500 में आपको 25% का हिस्सेदार बना देंगे। ठीक है, एक काम करेंगे, तो एक काम करते हैं, फर्जी जो है 2000 शेयर बना दिए, उसमें से 500 शेयर चाचा के। $500 में 500 शेयर हो गए चाचा के, हमारे हो गए 1500। आप कितने परसेंट का बिजनेस हो गए? 1/4 बिजनेस इनका, 75% हमारा। हमारे पास पैसे बिल्कुल नहीं है अभी, मगर हमारी गुडविल है, हमारा आइडिया है, जो भी है वो वर्थ $1500 हमने एस्टिमेट किया है। तो हमारी कंपनी की वैल्यूएशन अभी हो गई है $2000। चलो अभी गैस भरवानी है पहले। गोलगप्पे आज तो पार्टनर बन गए नए बिजनेस में। खुशी खुशी नहीं, शर्म आ रही है। अरे छोड़ो, ऐसा नहीं होता, सारा सब बिजनेस अच्छे होते हैं। ओके, तो ये हो गए हमारे 25% के पार्टनर, और हम हो गए अभी 75% के पार्टनर। ठीक है, अब हमें ना यार थोड़े से पैसे और चाहिए। ठीक है, एक $250 और ले लेते हैं किसी से। हाँ जी चाची जी। हाँ यार, मुझे ना $250 देना है आपको। ठीक है, और उसको जो मैं आपको जो है एक 10% आपको इंटरेस्ट पे वो पैसा वापस कर दूंगा। तो ऐसा है, $250 आप मुझे दो और 10% जो है आपको पर आना उसका मिल जाएगा। ठीक है ना? तो फिर आपको कोई शेयर नहीं मिलेंगे। ठीक है, आपको बस शॉर्ट आपको उसका इंटरेस्ट मिलेगा। चलो भाई, हम इनको शेयर क्यों नहीं दे रहे और चाचा को शेयर दे दिए, क्यों? क्योंकि सपोज करो हमारा आइडिया है वो आगे जो है बढ़ जाएगा, कंपनी की वैल्यूएशन 2000 से 10,000 हो गई। ठीक है, तो फिर इनको हम क्यों देंगे, हैं? हम अपना बांट लेंगे ना आपस में। हम इसलिए जो है डेट रेस कर सकते हैं और अपने जो है शेयर ज़्यादा डाइल्यूट नहीं करना चाह रहे। हाँ जी, मेरी फोटो सही आ रही है? आपकी फोटो सही आ रही है, मगर आपको तो बोरिंग लग रहा होगा ये।
मेन मुद्दे पे उनका बिजनेस है ना। नहीं हाँ। वैसे वैल्यूएशन वगैरह ठीक है। अब ये ठीक है, अब उसके हिसाब से आप जैसे समझा ये रहे तो हैं। हम अपना पेपर पे बता रहे हैं, बाद में एक्सपीरियंस लोग से पूछ लेंगे उनकी क्या थीसिस है, ठीक है ना। चलो ओके जी, कंपनी हो गई स्टार्ट। चाचा से लिए हैं $500, उनको बनाया 25% का पार्टनर, हम हैं 75% के पार्टनर। चाची से लिए हैं $250, उनको कोई पार्टनरशिप नहीं दी है, उनको खाली शॉर्ट प्रॉफिट दे दिया, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, हमारे पास $750 हो गए हैं कैश, उससे हम क्या लेंगे, बिजनेस में करेंगे इन्वेस्ट, ठीक है। सपोज करो $200 का हमने ले लिया ठेला या रेडी जो भी है, और $300 में जो है उसको सामान आ गया, भैया जो रॉ मटेरियल है ये है पेपर, इन्वेंटरी बोलते हैं भाई, इन्वेंटरी नहीं बोलते हैं यहाँ पर, जो है लोग थोड़ा ना रोल करते हैं, हमने जबान बोलते हैं इन्वेंटरी। ओके, तो ये हो गई दो चीज़ें, ठीक है। और उससे हमने सेल करी है पूरे साल में, सपोज करो $5000। अभी $5000 सेल है, अपना प्रॉफिट तो है नहीं, तो सपोज करो वर्कर की तनख्वाह, सैलरी, ये खर्चा जो भी है सब निकाल के हमें एंड ऑफ द डे, एंड ऑफ द ईयर मिले हैं $100 बिफोर टैक्स, जिसको बोलते हैं आपका एबिटा, EBITA। तो इनकम टैक्स वगैरह बढ़ने से पहले हमारा जो एबिटा प्रॉफिट है वो हो गया $100। तो एक तरीके से ये भी एक मैट्रिक है हमारी कंपनी की वैल्यूएशन डिसाइड करने के लिए। अभी हमारी कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं हुई है, बट अभी हमारी कंपनी ग्रोइंग स्टेज में है। हाँ जी, अर्निंग निकालो ना उनकी। अर्निंग हाँ, निकालते हैं ना, अभी तो कंपनी चालू हुई है। तो 1 साल हो गया तुमने बताया। हाँ। अर्निंग कब आएगी उसकी? अर्निंग तो अभी प्राइवेट है ना अपनी कंपनी। अच्छा। हाँ, अभी जो ठेला है छोटा सा, हाँ। अभी अपने को कौन पैसा देगा रेस करने के लिए। ठीक है, मगर साल में आपका वो तो बता दो ना। हाँ। कि क्या बिफोर टैक्स, मतलब अच्छा, हमारा एबिटा बता दिया। एबिटा बता दिया है। अच्छा। $100 का है, तो ठीक है ना। तो आप वो चाची को अपने पैसे वापस दे रहे हो? चाची को पैसे जो है 10% देने थे, हाँ। तो 250 का 10% कितना हो गया? अब बताएं आप। 250 का 10% हो गया $25। $25 ये, और पहले वाले हैं? पहले नहीं, वो तो बाद में मिलेंगे ना, वो तो डेट है, वो तो इनको पर साल जो है $25 देते रहेंगे। अच्छा। ठीक है, अच्छा पॉइंट, अच्छा पकड़े। हाँ। कच्चे खिलाड़ी नहीं है, पक्के खिलाड़ी हैं। ठीक है, तो ये हो गई हमारी एक अर्निंग। तो अच्छा, ये बताएं कि हम लॉन्ग टर्म शेयर होल्डर हैं कि शॉर्ट टर्म? आपका तो फुल रिस्क है, अभी तो आप रिस्क कौन हो भाई, आपने तो पैसे दे दिए ना। हाँ। तो इसी बात पे एक चीज ये है कि सपोज करो अब हमारी कंपनी जो है, आपने किस बेस पे मेरे से पैसे लिए हैं ये बताएं। अरे आपने मुझे फ्रेंड्स एंड फैमिली बोल तो दिया, एंजल इन्वेस्टर ओके। हमारे, आप हर किसी को थोड़ी दे दोगे, है ना। ओके, तो इसी बात पे एक चीज और है कि सपोज करो हमको ये एक से करने हैं 5 ठेले, ठीक है, तो हमें चाहिए होंगे तकरीबन 5 गुना ज़्यादा पैसे। वो कैसे आएंगे? अब हम बोलते हैं हम कंपनी जो है पब्लिक ले जा रहे हैं, तो मैं क्या करूँगा 75% अपने शेयर में से, और जो है 24%, एक 51% में रखना चाहूँगा बिजनेस का शेयर, क्योंकि ताकि मेरी राइट्स बनी रहे। तो मैं जो है 24% और जो है मार्केट में डाइल्यूट कर दूंगा, या फिर अपना IPO निकालूंगा, डायरेक्ट लिस्टिंग निकालूंगा। यहाँ पे एक SPAC करके भी होता है, SPAC, स्पेशल पर्पस एंड एक्विजिशन कंपनीज, तो मैं उसके थ्रू जो है मार्केट में पैसा रेस करूँगा, तो वो हमारी बिजनेस फिर उससे आगे जाएगा। ओके, अब सपोज करो हमारा बिजनेस जो है अर्निंग्स बढ़ने लग गई, प्रॉफिटेबल होने लग गया। अब हमारी कंपनी की वैल्यूएशन जो है सेल्स के हिसाब से, खाली एक मैट्रिक हो गई सेल्स, एक मैट्रिक हो गई अर्निंग, एक होती है बुक वैल्यू कितनी है। सपोज करो हमारा सेल जो था एक ठेले का 5000 था, 5 ठेले हैं तो 25000 साल की हमारी जो है वो सेल हो गई है। तो उसके हिसाब से एक मैट्रिक हमने लगाया, चलो 1:1 ले लेते हैं, ठीक है। तो 25000 की सेल पे हमारी कंपनी की वैल्यू मार्केट बोलती है 25000 है, क्योंकि 1 टाइम रेवेन्यू देते हैं आपको। तो 25000 में से आप तो 25% के पार्टनर हो, तो आपको कितने मिल गए? करीब $600 मिल गए इनको, लगाए 500 थे, हैं। और जो पीछे चाची है उनको हमने डेट जो है पे ऑफ कर दिया, $250 दे दिए, वापस कर दिया। तो बाहर कर दिया? हाँ, बाहर कर दिया, या फिर अभी नहीं चाहिए ना, हम क्यों डेट दें, मतलब निकल गया बाहर। हाँ, तो अब हमारी कंपनी हो गई है पब्लिक। तो ये होता है। बताया आप, चाची से कितने लिए थे आपने? 250। तो वापस कितने किए? क्योंकि वो 250 दिए ना, डेट था वो, तो अच्छा, डेट 250 पे 250 दे दिए, और जो हाँ। इंटरेस्ट था वो दे दिए। तो ये है छोटा मोटा एक मैट्रिक की कैसे जो है मार्केट में शेयर कंपनी की वैल्यूएशन होती है। अब बताओ रियल बात मुद्दे की, कि आप किस हिसाब से शेयर में पैसा डालते हो, स्टॉक्स में? अच्छा, मेरे से बात हो रही है? हाँ।
हम शेयर में डालते हैं बहुत समझ के, मतलब इतना तैयार होके रात भर सोचते हैं हाँ। कि लिया जाए या नहीं लिया जाए। हाँ क्या हुआ, ऐसे फिर सोचते हैं कि चलो यार ले ही लेते हैं, रिस्क ले लेते हैं, रिस्क हाँ। है तो इश्क है बोलते हैं ना। रिस्क है तो इसके, अच्छा हाँ, तो ले लेते हैं, जिस दिन लेते हैं उसी दिन गिर जाता है। अच्छा अच्छा, फिर फिर क्या करते हो, गिरता है तो? फिर रोते हैं थोड़ा बहुत। यार मगर मैं समझा रहा हूँ ना, ट्यूटोरियल चाहिए। हाँ, ट्यूटोरियल ही बता रहे हैं हाँ कि ऐसा कुछ करना नहीं चाहिए, ये सब जो है बकवास है। नहीं तो हो गई मजाक की बात। हाँ। सीरियसली अब फॉर एग्जांपल है, अगर इन्वेस्ट करना है तो किस हिसाब से इन्वेस्ट किया जाए, ये बताओ भाई। इन्वेस्ट रहेगा अपने औकात के हिसाब से इन्वेस्ट करना होता है। हाँ आप कितना रिस्क ले सकते हैं, हाँ कितना आपका रिस्क एपिटाइट है, हाँ आप इतना रिस्क बर्दाश्त कर सकते हैं तो ले लो, नहीं कर सकते तो समझ लो आप जितना लगाया वो पूरा का पूरा गया। ओके। समझिए, तो वो क्यों गया, वो आप पैनिक हो जाओगे और पैनिक में आपने बेच देने हैं और पता चले जहाँ बेचा आपने वहाँ पे फिर हो गए ऊपर। तो अब ये बताओ, अगर शेयर नीचे भी गया, आप बोलते हो थोड़ा बहुत दुख होता है, ये होता है, हाँ। मगर बेचते क्यों नहीं हो आप? बेचते इसलिए नहीं है क्योंकि एक अंदर से गट फीलिंग होती है कि पहले मार्केट क्या चल रही है। हाँ। अगर मार्केट बुलिश है तो थोड़ा बहुत तो पुल बैक 1-2 दिन में आता है, हर रोज तो ऊपर नहीं जाता है शेयर। जैसे आपने लिया नीचे गिर गया, ये तो सबके साथ होता है कि लिया और गिर गया, तो उसको देखो, थोड़े दिन देखो कि क्या चल रहा है, उसका ट्रेंड कैसे चल रहा है। तो अगर आपको लग रहा है कि नहीं गलत कर लिया तो बेच दो थोड़ा बहुत प्रॉफिट में, और नहीं तो फिर उसको रखो, कवर करते रहो उसको थोड़े दिन, और जैसे प्रॉफिट मिला तो खैर मैं तो बेचता नहीं हूँ, और जिसको प्रॉफिट चाहिए तो वो ले ले, और जिसका घर चल रहा है बिना प्रॉफिट के शेयर के वो चुपचाप उसमें रख ले। और एक हर एक का एक एक्सपायरी टाइम होता है, जब आपको लगे कि दैट्स इट, इसका सैचुरेशन पॉइंट आ गया तो बेच दो। ओके। ये तो बात हो गई भैया कि एक आपने एक एनेक्डोटल वो दे दिया एग्जांपल कि भैया ऐसा होता है, मगर मेरी क्वेश्चन का जवाब तो दिया नहीं है कि चूज कैसे करते हो, कौन सी कंपनी में पैसा डालूं। ओके, गो, ट्रेंड इज माय फ्रेंड। अच्छा, अरे यार वो ट्रेंड इज माय फ्रेंड की बात तो ठीक है, मगर फिर भी सीरियसली बता दो कंपनी चूज कैसे करते हो। अच्छा, पहले तो डेली ट्रेडर है या लॉन्ग टर्म ट्रेडर है? अच्छा, डेली अगर ट्रेडर है वो तो फुल टाइम हो गया काम नहीं। हाँ, तो सारा दिन आप अपने स्क्रीन के सामने बैठेंगे तो आप वो शेयर देखें जिसमें वॉल्यूम ज्यादा है। अच्छा, और जिसमें वॉल्यूम ज्यादा होगा उसमें फ्लक्चुएशन ज्यादा होगा। वॉल्यूम मतलब खरीद फरोख्त। हाँ, Right. बाय and sell. सेल चल रहा होगा बहुत उसमें, अच्छा। तो ज्यादा फ्लक्चुएशन होगा उसमें तो ही आपके पैसे बनेंगे। बाय सेल आपने 10 ट्रेड कर दिए दिन में, बाय सेल करके, और एटलीस्ट आउट ऑफ 10 8 में आपको प्रॉफिट हो गया तो आपके डेली के पैसे बन गए। तो लॉन्ग टर्म में मतलब काम वाम वाले लोग जो कि पैसे डाल जिसके पास आपके पास पैसा है, आपका इंटरेस्ट किस में है, मतलब साइंस फील्ड में है या स्पेस में है या फिर ऑटोमोबाइल्स में है या किस में, जो भी है। मेरा है जैसे कि ऑटो इंडस्ट्रीज में मैं डालता था, पहले भी डालता था पैसे और अभी भी डालता था। एक जमाने में 2010 में फोर्ड में ट्रेड करता था। फिर तो तब मेरा घाटा हो गया था, फिर फोर्ड को छोड़ दिया, तो उस टाइम पे घाटा हुआ, फिर 4-5 साल का ब्रेक लिया। तो उसी टाइम पर एक कंपनी आई थी टेस्ला। अच्छा, तो बहुत मूड था कि टेस्ला है कुछ, उसके बारे में किसी को पता भी नहीं था, लोगों को नॉर्मल जैसे आप जैसे लोगों को पता भी नहीं था कि टेस्ला है क्या। मेरे ऐसे मुझे बोल रहे हो जी, अच्छा। ये 2010-11 की बात है। तो उस बंदे का नाम है इलॉन मस्क। हम तो उसके बाद पैदा हुए थे ना। हाँ। अच्छा, हाँ बताओ। तो उसको मैं फॉलो करता था शुरू से। मुझे बोला किसी ने, बोला किसने क्या, मेरे बेटे ने बोला डैड टेस्ला ले लो। मैंने कहा अच्छा, इसको भी पता चल गया अब टेस्ला क्या है। तो मैंने टेस्ला ले लिया, शेयर ले लिया। उसने बोला गाड़ी ले लो और आपने बोला कि चलो इसमें अब शेयर लेने का टाइम आ गया ले है। लो। ओ अच्छा अच्छा। तो ले लिए दबा के। तो ये क्या चल रहा है, 2021 चल रहा है ये। तो 2020 फरवरी में मैंने टेस्ला के शेयर ले लिए थे, दबा के उठा लिए थे। हाँ ले लिए। अच्छा, ले लिए थे। हाँ, अच्छा, ठीक है। वो कॉन्फिडेंशियल है मेरे तो वो थे $600 का, और बेस्ड ऑन $600 का शेयर था वो। हाँ,
नहीं, बेस्ड ऑन क्या थी आपकी थीसिस कि आगे यही होने वाला है? फ्यूचर तो मेरे को पता था हाँ कि ये तो जाएगा ही जाएगा। Okay. और मेरी वाइफ से डिस्कशन होती थी कि 600 का कितना हो जाएगा। मैं बोलता था 600 का अगर 2000 भी हो गया इज मोर देन इनफ। राइट। ठीक है, तो जब तक सिर्फ विजन था 2000 का। हाँ। बिफोर स्प्लिट की बात चल रही है ये। हाँ, ठीक है। आपको क्या पता था कि ये 5500 का हो जाएगा, ये बोलने वाले हो? हाँ। अच्छा। तो मगर जैसे मैंने बोला कि जैसे ही मैंने शेयर लिया फरवरी में, मार्च में तो लॉकडाउन हो गया, वो 600 का शेयर 300 पे आ गया। ओह अच्छा। ठीक है, मुझे लगा कि ये फिर वो फोर्ड की कहानी दोहरा रहा है ये, मगर मैंने इसको होल्ड करके रखा। होल्ड करके रखा तो वो 600 का 600 पे आया। जब 600 पे आया तो फिर वो रुका ही नहीं। आज टॉक ऑफ द टाउन है कि भैया, हाँ भैया यही एक बंदा है दुनिया में स्टीव जॉब्स के बाद। तो ये बात बोलने की ये है कि आप पैसा कहाँ पे लगा रहे हो, किस पे लगा रहे हो, कौन सी कंपनी पे लगा रहे हो। राइट। तो मुझे पहले ऐसा भी होता था कि मैं एप्पल पे लगाता था पहले, जब आईपैड नहीं आया था। मुझे लगा कि जब आईपैड अगर आ जाएगा तो ये कंपनी तो कहाँ से कहाँ हो जाएगी, तब एप्पल पे लगाया था ऐसे ही पैसा। अच्छा। तो मोटा मोटा बोलने की बात ये है कि कंपनी देखो, कंपनी की जो टीम है, सीईओ है, ऑपरेशंस टीम है जी, उसको थोड़ा स्टडी करने के बाद और जो प्रोडक्ट है उससे आप रिलेट अगर करते हो तो फिर आप उस पर थोड़ा सा बैट लगा सकते हो। जी हाँ। तो एक गट फीलिंग प्लस थोड़ा सा होमवर्क करें उस पर आप कि वो क्या है, उसका सीईओ कौन है, उसका विजन क्या है, और मार्केट में वो एक्सेप्टेबल होगा प्रोडक्ट या नहीं। तो अगर ये सारी चीज़ें मैच कर जाती हैं तो यू आर अ विनर। ओके। और उसमें फिर वैल्यूएशन कैसे निकालें उसकी? किसकी वैल्यूएशन? टेस्ला की या कोई भी कंपनी में जिसका आपका इंटरेस्ट हो। हाँ, अब वैल्यूएशन तो देखो ये जैसे मेरी ठेले की निकाली थी वैसे। हाँ, उसी टाइप से अगर सोचो, अगर एक ठेला इसका है तो इतने बन गए इसके पैसे। सपोज अभी वो अमेरिका में ही जैसे टेस्ला जा रही थी, अगर ग्लोबली हो गई और अब तो हो भी गई है, तो प्रॉफिट मार्जिन कितना बढ़ जाएगा। ओके, ठीक है। और टेस्ला मैंने सुना है कि ये टेक्नोलॉजी कंपनी है, कार जो है साइड में बनाती है, ऐसा कुछ है क्या? ये आप ये डिपेंड करता है आप उसको कैसे इंटरप्रेट करते हैं। अच्छा। कई लोग उसको एज ए ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के उसमें लेते हैं, या तो कई बोलते हैं ये इसे टेक कंपनी। तो ये आप पे डिपेंड करता है आप उसको कैसे लेते हैं। अच्छा, तो भाई ये छोटी सी वीडियो थी और ये हम आ गए हैं सामने कबाब बिस्ट्रो। यहाँ पे अब आपको तो पता ही है, चाचा ने बोला है कि टेस्ला का शेयर अब कहाँ है, तो पैसे कौन देगा वो तो पता ही है। ये ऐसा कुछ नहीं बोला पैसे कौन देगा, यहाँ पे होता है फ्रेंच सिस्टम। ओके, फिर भी ओके। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, ये एक था छोटा मोटा कि स्टॉक का बिजनेस कैसा होता है। अगर ये पसंद आए आपको तो फिर बताएंगे आपको डिटेल में असल में है क्या, होता क्या है, क्या नहीं होता है। और एक जाते जाते यार, टेस्ला की एक सबसे बेस्ट क्वालिटी क्या है कि अभी भी वो विनर क्यों है, ये बताओ। वो विनर क्यों है? सबसे बड़ी बात तो इसलिए है क्योंकि वो है इलान मस्क की वजह से। तो लोग टेस्ला नहीं खरीद रहे हैं और वो लोग इलान मस्क खरीद रहे हैं। और प्लस अब तो आज का ट्वीट ये था कि लोग ईवी नहीं खरीद रहे, लोग टेस्ला खरीद रहे हैं। वो टेस्ला इसलिए खरीद रहे हैं क्योंकि वो इलान मस्क की है कंपनी। तो FSD जो मैं सुनना चाह रहा था, FSD फुल सेल्फ ड्राइविंग, तो वो ठीक है, मगर डेली यूज के लिए वो इज नॉट वर्थ 10,000 जो आप स्पेंड करना उसके लिए। वो ठीक है, मतलब आप कहीं लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं तो FSD यूज कर ले। प्लस ये फ्यूचर में लाइक आफ्टर 5 years तो शायद सारी गाड़ियाँ सेल्फ ड्राइविंग होगी, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, तो देन इट इज सक्सेसफुल। ओके, तो जाते जाते जो मेरी पर्सनल क्वालिटी जो मुझे लगती है टेस्ला में, वो है फुल सेल्फ ड्राइविंग। फुल सेल्फ ड्राइविंग का जितना डेटा इनके पास है ना, जितने बिलियंस ऑफ माइल्स टेस्ला की गाड़ियों में रिकॉर्ड हो रहे हैं एवरी डे, वो किसी के पास नहीं है। कंपटीशन से 5 साल 10 साल आगे चल रहा है। तो ये हमारी एक पिक थी। पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब, और आगे बताएंगे डिटेल में अगर कुछ समझ में आएगा तो। बाय बाय। राइट, टिल देन बाय बाय।